कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे पितृ तो मुक्त हो गए, अब वो भगवत धाम चले गए, तो ना स्वर्ग में है ना नरक में है ना किसी योनि में है, अब वो भगवत धाम चले गए, तो हमारे पिंड देने से श्राद्ध करने से क्या लाभ होगा? देखो, यदि वो भगवान में समा गए, पहले तो इसको समझिए कि मुक्त होने का अर्थ क्या है। हमारी सीधी सी भाषा में, समुद्र में से एक बूंद जल निकाल लिया गया था और वह पानी की बूंद आकर के समुद्र में पुनः गिर गई, तो क्या हो गया? जो बिंदु था वह सिंधु में मिलकर के सिंधु रूप बन गया, माने समुद्र बन गया। तो वह अब बूंद रही क्या? अब बूंद नहीं रही, अब वो सागर बन गई। कई लोगों के मन में आचार्य जी भ्रम होता है कि हमारे पितृ तो मुक्त हो गए, हमने ब्रह्म कपाली में जाकर तर्पण कर दिया, श्राद्ध कर दिया, तो अब हम उनको दोबारा बुलाएं क्यों? अभी प्रश्नोत्तरी में एक दिन प्रश्न आया था कि जब हमारे पितृ मुक्त हो गए तो हम उनको बुलाएं क्यों? तो हमने उसमें कहा कि यदि आप बुलाएंगे और आपके पितृ मुक्त हो चुके होंगे तो क्या वो आ जाएंगे? यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता, वहां से वो लौट कैसे सकते हैं? नहीं आ सकते। पर आप कहेंगे कि जब नहीं आ सकते तो फिर करने से लाभ क्या है? तो यहां बड़े विद्वान आचार्य लोग विराजमान हैं, आप सबके पूर्वजों के पितरों के निमित्त बहुत सुंदर पोथी पारायण कर रहे हैं। ये आचार्यगण जब तर्पण श्राद्ध कराते हैं तो श्राद्ध करने के बाद एक शब्द बोलते हैं, पितृस्वरूपी जनार्दनः प्रियंताम नमः। हमारे सबसे श्रेष्ठ मुख्य पितृ कौन है? हमारे पितृ हैं भगवान जनार्दन, भगवान नारायण। और संपूर्ण हमारे जो पितृ हैं वो पितृ जो हैं जनार्दन स्वरूप ही हैं, ऐसा मानना चाहिए।